हाँ तो भाई लोग, आईपीएल फाइनल जो है वो तय हो चुका है। आरसीबी के सामने गुजरात टाइटंस होने वाली है। और आरसीबी का तो क्या बोलते हैं, वही है, क्वालीफायर वन जीत के पहुंच गए थे। और ज्यादातर हम लोगों ने ये चीज देखी भी है कि जब बात करते हैं हम लोग फाइनल की, तो ज्यादातर क्वालीफायर वन और क्वालीफायर क्या बोलते हैं, जो टॉप टू की टीमें रहती हैं, यानी क्वालीफायर वन जो खेली होती है वही टीमें पहुंचती हैं फाइनल में। वैसा ही इस बार फिर देखने को मिल रहा है। यानी कि एक बात तो तय हो गई आयुष की, यार फिर से एलिमिनेटर खेलने वाली टीमें जो है फाइनल नहीं पहुंचने वाली हैं। और हम लोगों ने काफी बातें करी भी हैं इन दोनों टीमों को लेके। तो आज जो है थोड़ा सा अलग हटके बात करेंगे। अलग हटके क्या मतलब, बात तो भाई क्रिकेट पे ही करेंगे, लेकिन ये हेड है कि टू हेड थोड़ा सा कर लेते हैं और बात। चीजें देखेंगे। हम्म। और वही बात है ना कि जॉस और सुदर्शन जो है, जॉस सुदर्शन हो गए, चाहे रजत हेजलवुड हो गए या विराट पाटीदार हो गए, ये मतलब वो टीमें पहुंची हैं जो टीम थी, कोई सोलो रीजन की वजह से नहीं पहुंची हैं। राजस्थान के आप अगर पिछले थोड़ा सा इस मैच पे आ जाए अगर, तो राजस्थान के अगर आप ये पिछले दो मैच उठाओ तो इनके पास गिनती के दो प्लेयर थे। बैटिंग में सूर्यवंशी, बॉलिंग में आर्चर। आज बैटिंग में तो सूर्यवंशी चल गए, लेकिन वो कैसा चले मुझे भी पता है, कितना स्ट्रगल करके चले, कैच वैच छूटा जब जाके उन्होंने बनाया, चलो अपना काम उन्होंने किया, उससे जितना हो सकता था किया। बट बॉलिंग में जब आपका आर्चर नहीं चला, जब शुरुआत में विकेट नहीं आ पाए, तो आपका कोई ऐसा बॉलर बचा ही नहीं जो विकेट ले पाए। हाँ, मैं मानता हूं कि एक कैच छूटा था साई सुदर्शन का, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तब तक 60-70 लग चुके थे बोर्ड पे, उसके बाद वो विकेट आ रही थी। तो उसके बाद ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेयर एक ही मौका देता है। तो आप डिपेंडेंट थे दो तीन प्लेयरों पे, कैप्टन ने आपके एक बार 90 रन बनाए, उसके बाद कुछ किया नहीं। और फिर वो हर्षा भोगले आ जाएगा, राजस्थान वॉज प्लेइंग विथ 10 प्लेयर्स एंड वन रियान पराग। वही वाली कहानी रही, अगर रियान पराग वहां से 30-40 रन अगर क्विक फायर कर देते तो टीम का टोटल 240 पहुंचता। और एक तो ये चीज हो गई कि आपने टोटल कम बनाया, जीटी जैसी टीम के खिलाफ आप, जीटी चाहती थी हमें 215-20 का टारगेट मिले, हम आराम से चेस कर ले। दूसरी चीज गलती वो क्या तो की बात इन्होंने, है। टॉस जीत के आपने मुल्लनपुर की स्टेडियम पे जीटी को कहा कि भैया तुम लोग चेज करो, हम लोग बड़े दिल के हैं, जा देता तेरे को चेज। और जीटी तो भरी बैठी थी, क्योंकि जीटी को ये बात पता थी कि हमारे पास सिराज, हम्म। कागिसो रबाडा, जेसन होल्डर जैसा बॉलर है। आज राशिद खान नहीं चले हैं, लेकिन हाँ, फिर भी टीम राजस्थान का नहीं टोटल चले। 215 ही पहुंचा। हम्म। ठीक है, तो उनको पता था कि हम लोगों को रोज 240 230 नहीं पड़ने वाले, तो वो कॉन्फिडेंट थे कि चलो ठीक है, आज हमें मतलब मिल गई दूसरी बैटिंग तो हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि ये काम उनको आता था करना। और उस वजह से देखो आप, तो जीटीएफ फाइनल में है, वहीं आरसीबी के साथ, आरसीबी अपना मतलब जो मैच जीत के आई थी, फिर कहेगी फिर जीटी आ गई। और जीटी अपना प्लेऑफ का बदला इनसे लेना चाहेगी और लेके मतलब ट्रॉफी उठाना चाहेगी दूसरी बार। दोनों ही टीमें दूसरी बार ट्रॉफी उठाना चाहेंगी। दोनों एक एक बार जीत चुकी हैं, एक पिछले साल और एक 2022 में। ये वही चीज होगी ना, मतलब अगर इस हिसाब से देखें कि गुजरात टाइटंस तो अपने स्ट्रेंथ पे खेली आज वाला मैच, मतलब जो अभी कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ, हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। बट जिस तरह से राजस्थान क्या है ना, वो होता है कभी कभी आप अपने वीकनेस पे खेलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। जब आप दूसरे की स्ट्रेंथ वीकनेस समझने में लग जाते हैं, फिर आपके जो है वो मैच में लग जाते हैं। तो आज जो हम्म। अभी जो मैच खत्म हुआ है राजस्थान रॉयल्स का, जो क्वालिफायर टूर है, वहां पे यही चीज देखने को मिली है कि आप टॉस जीते, आपने बैटिंग ले ली। चलो उस पर तो हम कभी बात करेंगे बाद में, लेकिन जो फाइनल है उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एक बैटर, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं। अगर मैं फास्ट बॉलिंग की भाई आज उठाई है, और फास्ट बॉलिंग क्या मतलब, ये आप कह सकते हैं कि ये 6 प्लेयर मिल जो है ये बड़े क्रूशियल रहते हैं इन हम्म। दोनों ही टीमों के लिए। अगर आप जीटी की बात करें चाहे आरसीबी की बात करें, वहाँ पे आपको जैकब टफी इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि आरसीबी यहाँ पे पहुंची है, उसका सबसे बड़ा रीजन जैकब डफी है। क्योंकि जिस तरह से आरसीबी की शुरुआत रही थी इस टूर्नामेंट में, उसके बाद जो एक सेजलवुड उस टोन तरह की सेट कर दिया था इन्होंने। इन्होंने टोन सेट की थी। और राशिद खान और हम को लोगों की अगर मतलब थोड़ा सा, प्रिडिक्शन देखिए कि हम लोगों ने शुरुआत में हम्म, बोला भी था कि जेकब डफी बहुत अच्छा बॉलर, बैकअप में इन्होंने साइन कर लिया है। हाँ वो चीज रही है। और मुझे तो बहुत थोड़ा सा एक वो रहता है कि जब आप गुजरात को देखते हैं तो रवाडा और सिराज की ओवरऑल भी देखें तो हमको बड़ी अच्छी, मतलब ये बॉलिंग साइड लग रही थी शुरुआत से ही। बट जिस तरह से सपोर्ट मिला है ना रवाडा को सिराज का, क्योंकि सिराज उस तरह से खेल नहीं रहे थे, हम लोग भी जानते हैं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हम्म। कितना खेले हैं पिछले कुछ साल, मतलब थोड़ा सा हाँ, इंडियन टीम टीम से से भी भी ड्रॉप बाहर हुए रहे। थे। हाँ, थोड़ा सा वो रोहित भाई ने बोल भी दिया था कि इफेक्टिव नहीं रहते हैं स्लोअर बॉल से, तो बहुत सारी चीजें थी। बट आके निकले हैं और अच्छी दिखे हैं इस सीजन। अगर आप देखें तो पावर प्ले के अंदर सिराज और रबाडा ने मिलकर सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं किसी भी टीम के लिए। तो ये सारी चीजें हैं।
क्या लग रहा है ये जो स्ट्रेंथ है ये फाइनल में क्या बोलते हैं किन पर जिम्मेदारी रहेगी इन 6 में अगर देखा जाए तो? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि जीटी के लिए जो बुरा होना था वो भी हो चुका, और क्या कहते हैं, राशिद खान के साथ भी जो बुरा होना था हो चुका। मतलब आज उनको 25 रन पड़ गए 2 ओवरों में, उनको रोज 25 नहीं पड़ने वाले, और जीटी रोज 250 कंसीड भी नहीं करने वाली। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आरसीबी की जो फॉर्म लगी हुई है, चाहे आप भुवी की बात कर लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं हेजलवुड की बात करिए, कोहली की फॉर्म की बात करिए, और जो एक नाम छुप सा जाता है वो पडिक्कल पे मैं थोड़ा आना चाहूंगा। जैसे विकेट जाती है नॉन स्ट्राइकर पे, वो बंदा कोहली को देखता है तो अलग एबीडी हम्म, विलियर्स बन जाता है, बहुत ही अच्छी स्ट्राइकिंग करता है। तो मतलब आरसीबी के सामने आप ये समझो कि एक विकेट लेने का कोई फायदा ही नहीं होने देता है। वो जरा सी विकेट जाती है वो तुरंत 10 10 20 या 30 35 क्विक फायर रन करके दे देता है कि लो अब प्रेशर बनाओ। ठीक है, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज चल रही है जिसकी वजह से आरसीबी एक विकेट डाउन होने के बाद भी हमेशा बड़ा टारगेट एक बना ले रही है। उसके बाद कैप्टन आप देखिए, हम्म, कैप्टन चाहेंगे कि उनका कैच वैच इस बार ना उठे, और इस क्योंकि हर रोज मौके उनको मिलेंगे नहीं, बट जिस हिसाब से उन्होंने वो स्ट्राइकिंग तो है। की है वो भी काबिलियत तारीफ है। और इनकी जो सबसे स्ट्रेंथ है कि क्या कहते हैं, भुवनेश्वर, जेकब डफी या हेजलवुड, ये सब हिट द डेक बॉलर है कि स्विंग जहां पे मिलेगी वहां पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हमें पता है अहमदाबाद में शुरुआत में आपको स्विंग मिल सकती है आराम से। वहीं अगर हम आए तो दोनों ही बड़े अलग प्रोफाइल के बॉलर्स हैं। कागिसो रबाडा, सिराज थोड़े से फास्ट बॉलर है, मतलब 140 150 वाली हिट द डेक वाले हैं कि पटक के देंगे बाउंसर पे, ज्यादा रिलायंट रहेंगे शॉर्ट बॉल पे। वहीं जो इनके बॉलर है वो आगे की बॉल पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, स्विंग विंग पे। ठीक है, तो वो है कि दोनों ही बड़ा अलग सा पेस अटैक है अगर आप देखो, क्योंकि हम्म, एक खाली बॉलर है जेसन होल्डर, बट उनका भी स्विंग की तरफ नहीं जाते, वो भी मतलब हाइट का एडवांटेज लेने के लिए शॉर्ट पिच करते हैं कि मतलब बैट्समैन के कमर के ऊपर बॉल जाए, तो वो वाली बात रहती है, कमर के आसपास रहे। ठीक है, तो दोनों ही बड़े अलग अलग टाइप के बॉलिंग प्रोफाइल हैं। तो मुझे लगता है कि फाइनल में पिच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। अगर स्विंग होती है तो आरसीबी को मौका मिलेगा, और अगर हिट द डेक मतलब पिच हार्ड होती है, बाउंस मिलती है, तो वहां पे गुजरात टाइटंस को ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। फिर क्योंकि अगर स्विंग और सीम नहीं होती है तो उसके बाद फिर भूवी, हेजलवुड और डफी तीनों ही बहुत एवरेज लगने लगते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ पीछे की बॉल है नहीं। वो बात है। और एक तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने होल्डर की बात की आयुष ने, तो एक चीज है कि बहुत मतलब बढ़िया ये रहा है होल्डर जब से आए, क्योंकि आप पहले चौथा बॉलर ढूंढते आप आखिर तक रहे हैं। आपने आखिरी मैच जो खेला है उसमें जाके आपने कहा है कि फाइनली चलो अब साई साई किशोर किशोर। के साथ ही जाना है, अब चौथा हम्म। फास्ट बॉलर छोड़ो। और ये बात सही भी है, आप चौथा फास्ट बॉलर क्यों चाहते हैं जब जैसन होल्डर आपके ओवर करा सकते हैं। हाँ, आपको 12 अगर ओवर तो होल्डर आपके का दिन फिक्स हैं खराब है पूरे। भाई, और हाँ, तो आपके पास देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि राशिद खान और होल्डर का दिन एक साथ खराब हो जाए, किसी एक ही का खराब होगा ना। आप स्पिन को ला सकते हैं, राशिद खान ऐसे स्पिनर है, फ्लैट विकेट पे भी अगर आप बॉलिंग उनसे करवा लीजिए तो जरूरी नहीं है कि हर मैच में वो रन खा जाएंगे। एक आध मैच खराब उनके हो सकते हैं, उसके अलावा मतलब काफी कॉम्पैक्ट साइड इसीलिए दिखी है ना, क्योंकि जो हम लोग बात कर भी रहे थे शुरुआत में भी कि जब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, चाहे आप जैकब डफी का देखिए, आरसीबी के पास जब हेजलवुड इंजर्ड थे तो उन्होंने काम किया। और जब फिल सॉल्ट फिर भी याद आ गया, वो क्या नाम है उसका, ग्लेन फिलिप्स जब नहीं लगे उस तरह से लय में कि पता है कि फील्डिंग के अलावा कुछ उखड़ नहीं रहा है, तो आपने कहा चलो बेंच आ गई है, देर से आई लेकिन फिर भी बहुत जल्दी आ गए, क्योंकि टूर्नामेंट में जो भी 5-6 मैच बचे हुए थे आपने जैसन होल्डर के चलते जो है भाई काम करा दिया अपना, लगभग 90% तो हो ही गया। आप आगे बढ़ते हैं और जरा की बैटल्स पे भाई जरा नजर डालते हैं, क्योंकि ये फाइनल में हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। और शुरुआत करते हैं विराट और कगिसो की। अगर हम बात करें तो कागिसो से। मोटा मोटा वही है कि कगिसो रबाडा विराट कोहली को परेशान करते हुए नजर आए हैं, चाहे इंटरनेशनल आप देखें चाहे आईपीएल में देखें। और विराट का भी स्ट्राइक रेट कगिसो रबाडा पे काफी अच्छा रहा है, तो मतलब वही है कि ये 50-50 वाली बैटल रहती है। और जो जीत जाएगा समझ लीजिए उसी की टीम जो है, मेरे को लगता है कि आगे आपको दिखेगी उस मुकाबले में। हाँ, क्योंकि अगर आप देखो बिना तो विराट कोहली को फ्लिक करना पसंद है, और फास्ट बॉल पे फ्लिक करना बहुत मुश्किल होता है। आपका अगर टाइमिंग अच्छी नहीं बैठती है तो आपका आउटसाइड एज लग के सीधा कैच हो जाता है। एक मैच मुझे याद आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी का, जहाँ पे आमिर ने सिमिलर टाइप का फ्लिक मारने जाते हैं कोहली, और वहां पे कैच हो जाते हैं, आउटसाइड एज लगता है, तो वो हम्म, बड़ा मुश्किल हो जाता है। रबाडे जैसे बॉलरों के खिलाफ या तो आप हिटिंग मतलब या तो आप ड्राइवे मार सकते हैं, लेकिन फ्लिक करना बहुत मुश्किल है, और कोहली को फ्लिक मारना बहुत पसंद है, तो वो वाली बात है।
और अगर हम गिल और भुवनेश्वर पे आए तो वही स्विंग वाली बात है कि हल्का सा स्विंग वही क्रॉस बैटेड मारने गए तो वहां पे भुवी आपका बैट और पैड का गैप टारगेट कर लेते हैं। वहीं अगर हम पाटीदार और राशिद खान पे आए तो इसमें तो वही वाली बात है कि बंदा जब हिट करने जाएगा तो 50% चांस है कि वो हिटिंग होगी और 50% चांस है कि बॉल एयर में जाके आउट हो जाएगी। हाँ, ये और एक ये तो मैंने इसलिए और डाल दिया ना कि जैसे कहते हैं कि हम लोग इंडिया में इस समय वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रॉयर बल्लेबाज कोई है अगर स्पिन के खिलाफ तो वो पाटीदार है। और दुनिया में अगर कोई देखें आज की डेट में सबसे बड़ा जो स्पिनर अगर अब माने जाते हैं तो उनमें एक राशिद खान आते हैं। तो मतलब जीटी का एक ये प्लान है, अगर आरसीबी रोकना चाहेगी, टैकल करना चाहेगी ना इस प्लान को, तो एक पाटीदार रास्ता आपके लिए हो सकते हैं कि उनकी बैटिंग आप मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं। एक बंदा जो है स्पिन को डोमिनेट अगर कर सकता है आज की डेट में इंडिया में, क्योंकि हम लोगों के साथ भी अलग कंसर्न चल रहा है ना पिछले कुछ साल में। इंडियन बैटर्स जो हैं वो स्पिन को खेलने में बड़े परेशान हो रहे हैं, चाहे यहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं हमारे इतने बड़े जो नाम हैं रोहित विराट जैसे, ये लोग भी परेशान रहे हैं मतलब स्पिन को खेलने में। तो ये चीज जरूर रहती है दिमाग में तभी है। वैसे काफी मतलब इंटरेस्टिंग रहने वाला है बैटल, देखते हैं ये वाला क्या बोलते हैं कौन प्लेयर। और राशिद खान को मैं जरूर देखना चाहूंगा कि एक तो वो जो बात थी मैं दिमाग में आ गया, वरुण को लेके भी हम लोग काफी डिस्कशन किए भाई कि ये बॉलर्स वो हुआ करते थे जिनको ना लोग टैकल कर लेते थे कि इनके ओवर निकाल देते हैं, रन नहीं मारेंगे, विकेट हमारी बची रहेगी। अब इस साल हो रहा है हाँ कि इनको लोग टारगेट कर रहे हैं, रन भी पड़ रहे हैं, हाँ, कि विकेट तो अगर मिल। ये पैनिक कर जाएंगे, अगर इनके मेन बॉलर को हम अगर टारगेट कर देते हैं तो इनके बाकी बॉलर जो हैं वो पैनिक कर जाएंगे। जैसा कि हमने आज भी देखा कि राशिद खान को रन पड़े, ऐसा नहीं कि कोई रन रोकने गया, बल्कि राशिद को देख के प्लेयर्स ने टारगेट किया कि राशिद आ गए अब तो मारना चाहिए। वही वाली तो दिक्कत हो जा रही है ना इनके साथ। देखते हैं किस तरह से क्या बोलते हैं रहता है मामला। काफी बैटल तो ये हम लोग हाईलाइट ही दिखाए हैं, बाकी तो बहुत सारी बैटल्स और देखने को मिल सकती है इंडिविजुअल, उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और जो अक्सर रहता है भाई अहमदाबाद में बहुत बड़ा फैक्टर रहता है टॉस का। टॉस की बात वही है कि देखते हैं 90% तो ये वही है कि जो टीम, वो तो इंडिया के लगभग हर ग्राउंड में एक आध छोड़ दीजिए, तो जो भी टीम जीत रही है टॉस कर रही है बॉलिंग, फिर उसके बाद उनको रोकना मुश्किल ही है अगर वो चेज करने जा रहे हैं। और जब गुजरात टाइटंस जैसी टीम जो है, हम लोगों ने देखा ही अभी लास्ट चेज कैसा किया, और जैसा टेम्पलेट है गिल और शुभमन का, नहीं शुभमन और साई सुदर्शन का, तो दोनों का एक ही जैसा उसी तरह का मामला है। और आरसीबी का जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 200 प्लस अगर बना देते तो यूटी को क्या बोलते हैं बिखर सकती है। बिखर क्या सकती है वो है कि थोड़ा सा बैटिंग उस तरह का है, ये लोग 250 का टारगेट सोचते हैं कि शायद ये ना हमारी रीच तक पहुंच पाए, तो थोड़ा दिक्कत है। ड्यू वाला फैक्टर हो सकता है अहमदाबाद में, बट एक बड़ी खबर ये भी है कि इस समय इंडिया में इतनी ड्यू मौजूद नहीं है जितना अगर आप आज से 20-25 दिन पहले कहते तो इंडिया के। अब मुझे नहीं पता इस उस एरिया में क्या सीन है, लेकिन नॉर्थ में हमने अभी पंजाब का मैच भी देखा, पंजाब में मैच देखा, उसके अलावा यहाँ भी अगर मैं देख रहा हूँ अपने आसपास हमारे यहाँ भी, तो ड्यू नॉर्थ इंडिया में तो कहीं दिख नहीं रही। गुजरात के साइड का सीन क्या है वो हमें उस दिन भाई ज्यादा बेहतर लगेगा। और और तो सबसे डिसास्टर बड़ी हो बात गई। यहाँ पे ओवर शैडो, यहाँ पे फैंस जो बात भी कर रहे हैं कि हम्म, ये मैच होना था आपका फाइनल चिन्ना स्वामी पे, एडवांटेज सारी मिलनी थी आरसीबी को। हालांकि ये चिन्ना स्वामी पे बॉलर्स के लिए तो कुछ है नहीं, बट हम्म। एडवांटेज ये थी कि आरसीबी वहां पे खेलती आई थी तो उनको पता था इस ग्राउंड पे हमें करना क्या है। हाँ मतलब अब होम मैच ग्राउंड आउट ऑफ भी कम नोवेयर पड़ गया शिफ्ट कर तो। दिया आपने, घुमा फिरा के एक ही स्टेडियम है आपके पास फाइनल कराने के लिए अहमदाबाद का, क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे टिकट ज्यादा बिक जाएंगी, 1.5 लाख लोग फाइनल देखने आ जाएंगे, रेवेन्यू वाला चक्कर है वहां पे, तो उस वजह से हाँ बीसीसीआई ने शिफ्ट किया। अब यहाँ पे हो क्या गया, अनड्यू एडवांटेज। अब उनको तो पता नहीं था किसी को कि गुजरात फाइनल पहुंच जाएगी, वो गुजरात फाइनल पहुंच गई और गुजरात मन ही मन लड्डू फोड़ दी होगी कि क्या कहते हैं, ये जो है मतलब हमारा बढ़िया हो गया, हमें तो होम होम ग्राउंड मिल गया। तो मुझे लगता है इस पे भी थोड़ा आने वाले सालों में विचार करने की जरूरत है कि अगर दो टीमें पहुंचे तो आपके पास एक ग्राउंड तैयार रहे, 2 या 3 मतलब न्यूट्रल ग्राउंड। क्योंकि ये मेरे को बहुत खराब लग रहा है जेन्युइनली कि अगर गलती से आरसीबी को मैच लग जाता है तो ये मैच उनके ग्राउंड पे होना था और आपने एडवांटेज दे दी अब गुजरात टाइटंस को, अनड्यू एडवांटेज है, आपको खुद नहीं पता था। बट अब ये चीजें हुई हैं, या तो आप न्यूट्रल रखते या तो आप ऐसा ग्राउंड रखते जो किसी का होम ग्राउंड नहीं था, आपका लग चुका है, या तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया ये होना चाहिए था कि हम सेलेक्ट उन टीमों में से करें जो टीम बाहर हो चुकी हैं। और भाई बाहर अच्छी अच्छी टीमें हुई, वानखेड़े की बाहर हुई, चिपौक बाहर हुई, वहां भी आप करा सकते थे,
ठीक है, तो या तो वो रहता कि नीचे की जो टॉप नीचे की 6 टीमें उनका आप स्टेडियम लो, टॉप की 4 ना लो तो नीचे का लोगे, तो ऑब्वियस है कि क्या कहते हैं, एक न्यूट्रल ग्राउंड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो वो एक चीज मेरे को लगता है बहुत खराब चली गई है। और इससे हुआ क्या है कि अब आरसीबी को ट्रॉफी जीतने के लिए ऑल द ऑड्स को बदल के जीतना पड़ेगा ये चीज। हाँ वो चीज भी है, क्योंकि एक तो रिकॉर्ड भी ये कहते हैं अहमदाबाद में आप टॉस जीत जाइए, चेज आराम हाँ, से हो ही जाएगा। तो सबसे जीटी का बड़ी रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जीटी का रिकॉर्ड भी अच्छा अहमदाबाद है, में क्या है। अच्छे खासे रिकॉर्ड है। मैं देखे हैं, मुझे याद नहीं आ रहे एग्जैक्ट फिगर, लेकिन बहुत अच्छे रिकॉर्ड उनके भी हैं अपने घर पे। एक तो हम्म, प्रॉब्लम वही है ना जो तुमने कही, मेरे को तो ये समझ में आता है ना कि फाइनल ये और जो नॉकआउट वगैरह का चल जाता है, लेकिन जब फाइनल होता है ना, फाइनल में हम्म। न्यूट्रल वेन्यू मतलब डिसाइड होना चाहिए ये अब ये दोनों ही चीज देखिए, अब मैं टीम मतलब के थोड़ा लिए। सा जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब बात लिख ली है तो मैं चला जाता हूँ कि फुटबॉल में जब भी कोई मतलब स्टेज सेट होता है, हंगरी की कोई टीम भाई यूसीएल में नहीं खेलती है, पता है तुम्हें? कोई हंगरी हम्म, की टीम यूसीएल में नहीं खेलती है, बट फाइनल कहाँ हो रहा है? हंगरी के ब्यूडापेस्ट में, बस एक वजह से कि क्या कहते हैं, वहां पे कोई टीम जो है वो उनका होम ग्राउंड नहीं है। और ये सालों से फुटबॉल में चलता है, चाहे आप क्रिस्टियानो का फाइनल वाले यूसीएल जो जीते थे काइव इस्तांबुल में हुआ था, वो भी एक न्यूट्रल ग्राउंड था। पिछले साल वाला यूसीएल फाइनल वो भी न्यूट्रल ग्राउंड पे हुआ था, इंटर वही मिलान वाला बात जो मैच था। तो वो वाली चीजें आपको देखनी होगी, नहीं तो भाई ये वही वाली बात को तोल दे देता है ना कि आपस में ही खेलते हैं, आपस में ही जीत जाते हैं, वो वाली बात हो जाती। तो वो चीजें है। ये यहाँ भी पे थोड़ा पूरा सा मतलब वो हो गया ना कि जैसे हम लोग बात भी करते हैं कि आप एक देखिए ना, फॉर्मेट हो ये गया आईपीएल ग्राउंड का। रेनोवेट हुए कितने साल हुए हैं और ये कितने फाइनल होस्ट कर चुका, मतलब आंकड़े आप उठा के हम्म, देख लेंगे, आप खुद स्टन्ड हो जाएंगे। तो वो वाली बात है। और कहीं ना कहीं बीसीसीआई माने ना माने, मेरा कोई उस पर वो नहीं है, मैं तो उतना क्रिकेट में करता भी नहीं। बट एक बात जो अनड्यू है कि बीसीसीआई भी चाहती है कि जो भी मतलब 80 85 कितने हजार का स्टेडियम है ये, 1,20,000 समथिंग का, तो हमारे जितने सीट रहेंगी तो उतने हमारे टिकट सेल होंगे। तो आप टिकट सेल करने के लिए, क्योंकि आप 50-50% का, भाई इंडिया में ग्राउंड 50-60 हजार वाले हैं, यही एक ग्राउंड है जहां दुगना स्पेस मिल जाता है। तो आप सोचते हैं अरे यार फाइनल है, चलो पैसा खूब आएगा, लोग तो मतलब पैसे देने वाले तो फाइनल के लिए पैसा देंगे ही। तो वो चीज एक मुझे लगती है, वो वाली चीज बैक ऑफ द माइंड बीसीसीआई के चलती है, और उसी वजह से आप जो है न्यूट्रलिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। हाँ इसलिए मैं तो मतलब कहता हूँ थोड़ा टिप काट मतलब के डाल देना भाई। देखो अभी तक जो हो गया उस पर तो क्या ही हम लोग कह सकते हैं। मतलब ये है कि हम्म। फ्यूचर में आपको सोचना पड़ेगा कि न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए, नॉकआउट में भले ना हो और लेकिन ये फाइनल कोई में ना होना सोचे जो भी चाहिए। शॉर्ट्स ये एनालिसिस देख रहा है कि मैं बहुत बड़ा आरसीबी का फैन हूँ और शिखर भाई आरसीबी, बल्कि उल्टा ही यहाँ पे शिखर आरसीबी का फैन है। मुझे तो आरसीबी उतनी पसंद भी नहीं है, मतलब बहुत पहले सपोर्ट किया था एक बार 2009 में विटोरी की वजह से, उसके बाद से मैंने घंटा नहीं इस टीम का सपोर्ट किया। बट जो बात सही है वो सही है कि आप न्यूट्रल नहीं रह पा रहे हो, अपने इंडिया एडवांटेज दिया है नहीं तो जैसे आपको वो चीज सुननी बात पड़ेगी। वही है ना कि जैसे बात वो कि जैसे मान लिया कि सपोज करिए कि चिन्ना स्वर में अगर अब फाइनल होता, तब भी तो हम लोग यही डिस्कशन कर रहे होते ना कि एज अ आरसीबी होम साइड उनको क्या एडवांटेज मिलेंगे, कुछ नहीं क्योंकि एडवांटेज एडवांटेज है भाई, मिलता है ना होम बॉलर फील्ड को तो नहीं, कुछ नहीं मतलब एडवांटेज है। नहीं वहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी होम साइड को जो एडवांटेज मिलते हैं उसको तो आप हम्म। मतलब हटा नहीं सकते उस गेम से। क्राउड बेशक सपोर्ट, आरसीबी के रिकॉर्ड खराब एक है बार अपने फिर घर मैं पे। यूसीएल की तरफ जाऊंगा। देखो बोर्डो जो टीम थी 4 गोल की लीड पे थी, लेकिन जब वो स्पोर्टिंग के होम स्टेडियम पे आई तो वो 4 गोल की लीड नहीं बचा पाई भाई, जस्ट बिकॉज कि उनके नहीं होम बचा, ग्राउंड का सपोर्ट था। होम ग्राउंड का सपोर्ट, और वो चलिए बात वो तो अलग है कि बातें होती जीटी हैं। का मैं ग्राउंड हो कोई भी हो, देखो अब बड़ी टीमों का सपोर्ट मिलता, लेकिन यार अपने घर पे ऐसे हम लोग को सबको पता है, जो क्रिकेट देखता है जो जानता है कि शुभमन गिल अहमदाबाद में क्या कर सकते हैं। हम्म। तो उस पहली हिसाब सेंचुरी इनकी से वहां पे थी, हाँ पहला आप समझ सब लीजिए कुछ क्या कहते हैं, मतलब ट्रॉफी यहाँ पे हुआ आई है। थी। हर चीज तो उनका पहला यहीं पे होता है। और और यहाँ तक अगर कि मीम्स भी इतने बने हुए हैं कि आप जो है टीम से देने बहुत कहीं भी नहीं है, भेजें तो अहमदाबाद की पिच भेजें इनके साथ। तो वो वाली वही बात बात भी है। है। हाँ बीच में जब कुछ दिन रन नहीं आए इनके, तो हम लोग मतलब लोग यही कह हाँ, रहे थे कि इनको जो है इंग्लैंड में भी अहमदाबाद भेज। अहमदाबाद की पिच ही लेके भेजना चाहिए इनके बैट के साथ। तो अगर हम लोग स्टैट्स पे जाएं अगर ओवरऑल, तो आईपीएल में अब तक 35+ मुकाबले यहाँ पे हो गए हैं, और 45% जो टीम पहले जीतती है और 55% जो टीम बाद में बैटिंग करती है यानी कि वो जीतती है। ये आंकड़े क्या बोलते हैं 45-55, ये लग रहा है देखने में, लेकिन ये है नहीं, थोड़ा सा हम्म। मेरे को लगता है कुछ इसने ब्लंडर मारा है ग्राफिक्स ने। लेकिन जो नहीं वो तो चलिए चेक करने वाले वो चेक तो कर लेंगे चलो जो ठीक ज्यादा है, डिटेल में लेकिन रहेंगे, बट बात यही मोटा कि मोटी यही है कुछ स्टैट्स है चेंज अगर आप करना परसेंटेज के बहुत हिसाब से आसान है। बातें करो तो।
चेंज करना बहुत आसान है। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल आप देख सकते हैं 172 से 178, जो अब के टाइम पे आप कह सकते हैं 185 190 तक आप मान के चलिए जो एवरेज रहेगा। और हाईएस्ट टोटल अगर देखते हैं तो जीटी ने एमआई के खिलाफ 233 किए थे, और लोएस्ट टोटल जो रहा है पहली इनिंग में 89 पे ऑल आउट हुई थी डीसी 89 के पे लो। खिलाफ। ठीक है, जो ये आंकड़े उस तरह के, सबसे मेन चीज ये होती है कि ना भाई, ब्लैक सॉइल वहाँ पे मौजूद है, रेड सॉइल वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे हाँ, हाइब्रिड पिच भी देखना पड़ेगा मौजूद है, कि वो ब्लैक किस ऑयल ग्राउंड मिक्स। पे और किस पिच पे होगा फाइनल, उस ऑप्शन हिसाब बहुत से और सारे रहते डिटेल हैं में इस बता चीज के। पाएंगे। वही बात है कि जैसे हम लोग ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, बहुत अच्छी विकेट वो भी है, वहां पे भी रन बनते हैं। रेड सॉइल की बात करेंगे, वहां पे बाउंस मिलेगा, फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी, बट रन वहां भी बनते हैं। और जो हाइब्रिड पिच है उसकी तो बात आप क्या ही करें, वहां पे स्पिन को भी मदद है, फास्ट बॉलर्स को भी मदद है। बट ओवरऑल जो चीज अहमदाबाद की रही है कि कोई भी पिच हो, बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी पिच रही है। 170 से लेके 190 95 तक यहाँ का जो है एवरेज स्कोर रहता ही है। हाँ, वही है कि एक हम लोग इंटरेस्टिंग मैच देखना चाहेंगे जहां पे न्यूट्रलिटी हो, दोनों टीमों के पास बराबर मौका हो, क्योंकि प्लेऑफ के जितने मैच हुए भाई जीती हैं टीम, लेकिन वो मजा नहीं आया है। मतलब जो फैंस नहीं है, जो न्यूट्रल है मेरी तरह इस समय, जिनकी कोई टीमें मतलब क्वालिफाई नहीं करी हैं ऊपर के लिए, तो उनके साथ ये रहा है कि उनको तीनों मैच जो है वो बड़े ही वन साइडेड देखने को मिले। चाहे आप आज वाला मैच देखो, चाहे आप आरसीबी वाला देखो, चाहे आप एसआरएच वाला देखो, आपको मतलब 10 ओवरों में पता चल गया था कि कौन सी टीम जीत रही है, बस फॉर्मेलिटी बाकी है। तो वो चीज देखते हैं कि दूर हो पाती है कि नहीं। हाँ मतलब वो चीज तो है, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट। एक तो मुल्लापुर में आपने देखा 2 मैचों में उस तरह के क्राउड भी नहीं आया, ऊपर से जो मैचेस हुए हैं वन साइड हो गए हैं। और बीच में खबर आई थी कि जो सोर्स मतलब डिजिटल मीडिया पे जो आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग क्या बोलते हैं व्यूअरशिप है, वो उसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखा था। तो ये कुछ चीजें आईपीएल के लिहाज से भी उस तरह की दिखी नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल सपोर्ट और चीजें सब रहेंगी, लेकिन जो टूर्नामेंट है ना इंडियन क्रिकेट को ग्रो कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आईपीएल का भी पीक पे होना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि बात यहाँ पे ये भी है कि क्या कहते हैं, अदर स्पोर्ट्स ने भी ओवरटेक किया। चाहे आप इंडिया में F1 की पॉपुलैरिटी देख लो, फुटबॉल की पॉपुलैरिटी देख लो, इवन पिकल बॉल की आप पॉपुलैरिटी देख लो, तो जब जिस देश में मतलब स्पोर्ट्स बढ़ना चालू होता है, तो वहां पे अक्सर करके होता है कि वहां की पॉपुलर स्पोर्ट्स में थोड़ी कमी तो आती है। नहीं ये वो तो चलो बढ़ रहा है बात है। मैं तो ये बैट लगा के दे सकता हूँ यहाँ पे ना, कि अगर आप सितंबर अक्टूबर की विंडो में आईपीएल लगाते हैं, लाते हैं, जो एक खबर चल भी रही है बीच में, तो वहां पे आप हम्म। देखेंगे कि अगर प्रो कबड्डी लीग साथ में चल रही है इसकी, और वो इजिली अवेलेबल है, अगर जिस तरह से आईपीएल देखा जाता है, कोई ऐसा नहीं है फैन कोड पे आ रहा हो या फलानी प्लेटफॉर्म पे आ रहा हो, वो अलग बात हो जाती है। वरना प्रो कबड्डी लीग की आपको व्यूअरशिप दिखेगी, जो काटती हुई दिखेगी आपको। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं क्या बोलते हैं आईपीएल के, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर बात हो जाती है ना। हम लोग को गेम जो नहीं दिखे हैं प्ले ऑफ में, और हम्म। इंडिविजुअल व्यूअरशिप भी देखनी पड़ेगी, उस पर कभी बात करेंगे, कहीं ना कहीं उस पर भी गिरावट और आएगी। ये सब चीजें तभी आती हैं जब आप एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करके चलो। आप एनडीओ एडवांटेज दे रहे हो अहमदाबाद में मैच करा करा के, तो फिर काम होने जरा ही वाला। चलिए, ये तो टॉपिक नेवर एंडिंग डिबेट है। मैं तो कह रहा हूँ हम्म इसका शॉर्ट्स बना देना, मतलब भेज देना, वो उस पे इंस्टा पे पोस्ट कर देना मेंशन करके। बाकी ऐसे ही लगे रहिए, बाकी तुम्हें हम्म। कुछ कहना है तो बताइए, बाकी लाइक और कमेंट तो करते ही हैं लोग। मैं वही कहना है कि फाइनल में मिलते हैं फिर वॉच अलोंग में आप लोगों के साथ, और क्या। अब हम्म। तक बने रहिए, देखते ये रहिए, वाला और वर्ल्ड कप जो आ रहा है फुटबॉल वाला, उसके भी हमारे एनालिसिस सब आ ही रहे हैं, हाँ। कंटिन्यू पोस्ट हो रहे हैं। तो वहां जाके भी आप लोग इस तरह से अभी तक देख रहे हैं, वैसे ही देखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।